जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज का वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग WBJEE का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हम लोग फिलअप करना सीखने वाले हैं और एकदम नए तरीके से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों को एकदम एंड तक वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एकदम नए तरीके से बताने वाला हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग कैसे फिलअप कर सकते हैं और एकदम सिंपलेस्ट तरीका है, मतलब कि एकदम सिंपल तरीका से मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो के स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं E to Z प्रोसेस एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। इस वीडियो को एकदम अच्छे से वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग ठीक से वॉच नहीं करते और नहीं समझते हैं तो आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में बहुत दिक्कत हो सकता है। तो इस वीडियो को एकदम अच्छे से वॉच कीजिएगा। तो हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम या गूगल पे चले जाना है। वहां पर जाकर के www.nic.in/wbjeee/ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपको सर्च करना है। ये आप सर्च कीजिएगा। ये सर्च करते ही बच्चों यहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। इसको हल्का स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर WBJEE 2026 लिखा हुआ है, तो फटाफट हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। उसके बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। इसको हम लोग हल्का स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझाता हूँ, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन अच्छे से आप लोग को समझना है ताकि आप लोग को आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर एग्जामिनेशन फी खुल करके आ गया है। एग्जामिनेशन फी में अगर आप लोग जनरल हैं, पहले हम लोग जनरल का देख लेते हैं, उसके बाद जनरल में फीमेल का भी देख लेंगे। जनरल मेल है अगर आप लोग, तो एग्जामिनेशन फी जो है, फी आपको 500 रुपया लगेगा। उसके बाद जनरल में फीमेल है तो 400 लगेगा। जनरल में थर्ड जेंडर है तो 300 लगेगा। SC ST OBC A OBC B ये सब है तो 400 रुपया लगेगा। उसके नीचे का आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं। अब इसको हम लोग हल्का स्क्रॉल कर लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसके बाद अपलोड स्कैन इमेज होगा, उसके बाद पे एग्जामिनेशन फी होगा। ठीक है, और ये 4-5 प्रोसेस होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट कंफर्मेशन पेज आप लोग का खुल करके आ जाएगा। अब इसको हम लोग हल्का स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। इस पेज पर ऐसा इंटरफेस खुल करके आ गया है। यहाँ पर राइट साइड में चेक ऑल का ऑप्शन है। ठीक है, तो सारे के सारे बॉक्स पे ना टिक कर देना है। ठीक है, तो चेक ऑल पे ऑप्शन करते हैं, सारे के सारे बॉक्स पे टिक हो जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडेड डाटा। इसको आपको सारे के सारे बॉक्स पे टिक करने के बाद यहाँ पर एग्री पे टिक कर देना है। उसके बाद येस पे टिक करना है। ठीक है, इतना करते ही यहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुल करके आ गया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप कर देना है। पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या फिलअप करना है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपको अपना नेम डाल देना है, फादर्स नेम डाल देना है, मदर्स नेम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जेंडर डाल देना है, जो भी आपका जेंडर होगा वो चीज़ यहाँ पर डाल दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन टाइप में आपको क्या करना है, यहाँ पर वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, क्लास 10th एडमिट कार्ड विथ फोटोग्राफ एंड एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। ठीक है, तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग आधार कार्ड मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। राइट साइड में नीचे का जो ऑप्शन है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ नंबर का जो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है। ये सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना फोन नंबर डाल देना है, ईमेल एड्रेस डाल देना है। ठीक है, और नीचे का जो बॉक्स है इस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, एग्री टू यूज द सेंड अपडेट नोटिफिकेशन जाएगा आपके ईमेल पर और आपके नंबर पर। उसी के लिए आपको वही वाला नंबर देना है जिसपे और वही वाला ईमेल देना है जिसपे आपका नोटिफिकेशन आ सके। उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड कोई भी डाल सकते हैं जो आपको याद रहेगा। उसके बाद सिक्योरिटी पिन आपको डाल देना है। सिक्योरिटी पिन राइट साइड में यहाँ पर देख रहे होंगे, वही कॉपी कर देना है आपको लेफ्ट साइड में। सारा डिटेल्स फिलअप करने पर डू यू विश टू सबमिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर यस का ऑप्शन है, तो यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुल कर आ गया है, तो फटाफट हम लोग इसको स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का हल्का नेट स्लो चल रहा है पर कोई बात नहीं है। यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर 1 टाइम पासवर्ड, तो आपके फोन नंबर पे पासवर्ड आया है। उसके बाद इंटर ईमेल 1 टाइम पासवर्ड, फोन नंबर और ईमेल पर आपका पासवर्ड आएगा। दोनों में से किसी एक का पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल देना है और ये दोनों डाल करके वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर हम लोग का अकाउंट डिटेल्स हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन एंड कंप्लीट द मल्टी स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और एप्लीकेशन नंबर हम लोग को यहाँ पर मिल चुका है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ जो कि आपको हमेशा याद रखना है जब तक आप लोग का रिजल्ट नहीं निकल जाता है और काउंसलिंग नहीं हो जाता है। आपको अपना ये जो एप्लीकेशन नंबर है, ये एप्लीकेशन नंबर आपको याद रखना है हमेशा। उसके बाद आपका पासवर्ड, जो आप पासवर्ड डाले हैं वो, उसके बाद फोन नंबर और ईमेल ID, ये 4 चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप लोग
लोग भूलते हैं तो आप लोग को आगे चल के बहुत ही दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए और फोन नंबर और ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये 4 चीज आपको नोट डाउन कर लेना है और क्लिक हेयर टू लॉग इन पर यहाँ पर फटाफट हम लोग क्लिक कर देते हैं, क्योंकि आगे का प्रोसेस भी हम लोग को करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं बच्चों, यहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुल करके आ गया है। अब हम लोग को न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग को साइन इन करना है, क्योंकि हम लोग अपना हर एक चीज मतलब एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन WBJEE 2026 लिखा हुआ है, वो ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर जो आपको यहाँ पर मिला हुआ था वो चीज यहाँ पे डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है, सिक्योरिटी पिन कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना है और साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सेंड OTP ऑन, आपको OTP कहां पर लेना है, ठीक है, ईमेल एड्रेस पे लेना है या फिर फोन नंबर पे लेना है, तो मोबाइल नंबर पे मुझे OTP लेना है, तो ये वाला नीचे वाला सेलेक्ट करके सेंड OTP पे क्लिक कर देता हूं मैं। ठीक है, तो मेरे फोन नंबर पे OTP गया है, तो फटाफट मैं OTP यहां पर देख लेता हूं और OTP मुझे पेस्ट कर देना है। तो जो मुझे OTP मिला है वो मैं यहां पर फटाफट पेस्ट कर देता हूं, 380671 ये OTP है। OTP डाल के आपको लॉग इन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कैसा इंटरफेस खुलता है। हम लोग वेट करते हैं, लाइव हम लोग कर रहे हैं, तो टाइम को बिल्कुल भी आप लोग वेस्ट नहीं कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा क्या क्या चीज़ यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग थोड़ा भी मिस्टेक करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, इसीलिए आप लोग को गौर से समझना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुल करके आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो सारे पे यहाँ पर टिक हो जाएगा। तो हम लोग हल्का स्क्रॉल कर लेते हैं, सारे बॉक्सेस पर टिक हो चुका है। ठीक है, मिस की इसके बाद वाला स्टेप क्या क्या करना है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, नेशनलिटी, कंट्री, रिलीजन, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सारा चीज़, परमानेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इमेज, उसके बाद एग्जाम सिटी सेंटर, पे, रजिस्ट्रेशन फी, ये सारे बॉक्सेस पे टिक कर देना है और उसके बाद एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद येस पे क्लिक कर देना है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा जो बच्चे को करना है। अब यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मेन डैशबोर्ड यहाँ पर आ चुका है। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेटस क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आपका टोटल 7 प्रोसेस है। सातों का 7 प्रोसेस को आपको फटाफट फिल अप कर लेना है। ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। ठीक है, उसमें से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है नीचे में, तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करते ही देखिए कैसा इंटरफेस खुल करके आता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर खुल करके आ चुका है। यहाँ पर कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट बर्थ, उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है, इंडियन, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कहाँ से हैं आप जहाँ से हैं वो चीज़ आपको, वो स्टेट आपको चूज कर लेना है। अगर आप लोग बच्चों डोमिसाइल हैं, अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हैं, तो आप लोग को एक चीज़ याद रखना है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए, तभी आप लोग को डोमिसाइल चूज करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। कैटेगरी आपका कौन सा है, कैटेगरी आपको डाल देना है ट्यूशन फी, TFW इसको बोलते हैं। तो अगर आप लोग का TFW बना होगा और अगर आप लोग डोमिसाइल हैं, तभी आप लोग को TFW पे चूज कर लेना है, वरना आपको नो पे क्लिक कर देना है। और बच्चों अगर आपका TFW सर्टिफिकेट बना हुआ है पहले से, तो आपका क्या होगा, ट्यूशन फी मींस कि जो भी आपका कॉलेज फी होगा तो वो माफ हो जाएगा, 1 पैसा भी आपको नहीं लगेगा। तो आप लोग अगर TFW अगर आप लोग का नहीं बना हुआ तो आप लोग फटाफट बनवा सकते हैं, फटाफट बनवा लीजिए। अगर आपका 1 डेढ़ महीने के अंदर में, मतलब कि जब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो सकता है उसके अंदर में बन सकता है, तो आप लोग बनवा लीजिए और बनवा करके यहाँ पर TFW डाल दीजिए। और अगर आपका TFW सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है तो उसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आपको क्या करना है, वेस्ट बंगाल डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद TFW यानी कि ट्यूशन फी वेवर में आपको ना यस डाल देना है। ठीक है, ये डालने के बाद आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी नो कर देना है। ठीक है, यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, तो यहाँ पर देखते कैसा पेज खुलता है। और उसके बाद इनकम कैटेगरी में आपका बिलो 2.5 लाख होना चाहिए, मतलब कि 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तभी आपका TFW सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड हो पाएगा। कैटेगरी में आप लोग को क्या करना है, जो भी आपका कैटेगरी रहेगा वो चीज़ आपको चूज कर लेना है। एक चीज़ आप लोग को ध्यान से समझना है, अगर आप लोग डोमिसाइल बच्चे नहीं हैं, अगर आप लोग बिहार के हैं, झारखंड के या फिर दूसरे स्टेट के हैं और आप लोग OBC कैटेगरी के हैं, तो फिर भी आपका जनरल ही आपको चूज करना है। क्योंकि अगर आप लोग दूसरे स्टेट में पढ़ने जाते हैं, अगर आप लोग बिहार के या फिर झारखंड के किसी दूसरे स्टेट के हैं, तो आप जनरल ही कहलाइएगा वेस्ट बंगाल के अंदर, तो आपको जनरल ही चूज करना है। और अगर आप लोग डोमिसाइल हैं तो आपको OBC A या फिर EWS सर्टिफिकेट अगर आप लोग के पास रहेगा, OBC सर्टिफिकेट रहेगा, तभी आप लोग ये सब पे सेलेक्ट कीजिएगा, वरना आपका जो जनरल पे ही आप लोग को चूज करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग आई होप समझ गए होंगे। तो मेरा तो जनरल है तो मैं जनरल पे चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सारा चीज़ फिलअप हो चुका है और अब सेव एंड नेक्स्ट पे फटाफट क्लिक कर देना है और यस पे क्लिक कर देना है। तो हम लोग देख लेते हैं
अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिलअप कर देना है, क्लास 12th और इक्विवेलेंट डिटेल्स फिर आपको फिलअप कर देना है। तो पासिंग स्टेटस आप पास हैं या फिर अपेयरिंग है वो चीज़ आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जो भी चीज़ अगर आप लोग रहिएगा वो चीज़ यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग में आप जो साल पास किए रहिएगा या फिर अगर आप लोग अपेयरिंग है तो इस साल आपको ईयर डाल देना है। नेम ऑफ बोर्ड मतलब किस बोर्ड से आप अभी पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं वो बोर्ड यहाँ पे आपको डाल देना है। स्कूल इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है नीचे में। उसके बाद सबसे नीचे में यहाँ पर राइट साइड में स्कूल और इंस्टीट्यूट पिन कोड डाल देना है। ये सब कुछ डाल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फटाफट आ चुका है। तो हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स में परमानेंट एड्रेस और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपका सेम है या नहीं है वो चीज़ यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है और सब कुछ फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम सेंटर डिटेल्स आपको डाल देना है कि कौन से लोकेशन पे आपको एग्जामिनेशन देना है वो चीज़। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट स्टेट यहाँ पर चूज कर लेना है, तो वेस्ट बंगाल आपको चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे में एग्जामिनेशन सेंटर आपको डाल देना है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर लेना है। तो जहाँ पर आपको एग्जाम देना है वो चीज़ आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद ये आपका ये एग्जामिनेशन सेंटर 1 हो गया और राइट साइड में एग्जामिनेशन सेंटर 2 भी डाल देना और एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे ही 3 भी डाल देना है। ये तीनों डाल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, मतलब प्रेफरेंस देना है कि ये चीज़ पे इस जगह पे हम लोग एग्जामिनेशन दे सकते हैं, अवेलेबल हम लोग रहेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पे फटाफट आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो फटाफट हम लोग यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों चीज अपलोड कर देते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट में दोनों अपलोड होना चाहिए और साइज जो है वो 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये दोनों फटाफट अपलोड करके प्रीवियस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ये दोनों फोटो अपलोड हो जाएगा उसके बाद अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पर ऐसा इंटरव्यू खुल करके आ गया है। हर एक डॉक्यूमेंट जो चीज़ आप लोग अपलोड किए हुए थे, एप्लीकेशन फॉर्म, सब कैटेगरी लिस्ट, अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एग्जाम सेंटर लिस्ट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हर एक चीज़ आपका यहाँ पर खुल करके आ गया है। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर बॉक्स दिख रहा होगा तो बॉक्स पे टिक कर देना है और टिक्स करके सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है, यस पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा और पे रजिस्ट्रेशन फी सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बस एक प्रोसेस बाकी है। तो हम लोग इसको हल्का स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ समझना है, जिन जिन बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है या फिर जो बच्चे को एग्जामिनेशन देना है वो लोग यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद पे फी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुल करके आ गया है। रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना पैसा आपको पेमेंट करना है वो भी लिखा हुआ है। सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर में आपको जो चीज़ से पेमेंट करना है वो चीज़ यहाँ पर आप लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो पेमेंट करना नहीं है, मैं तो एग्जामिनेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को पेमेंट करना है इसमें से अगर आपके पास कोई भी कार्ड है तो आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कोई भी कंपनी का है तो आप लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि SBI पे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर कार्ड नंबर, नेम ऑफ कार्ड होल्डर और एक्सपायरी डेट और ये तीनों डाल करके पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग कितना कीजिएगा आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा।